गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एफएसआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, विदुषी जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज का सेशन रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ लिया है। परसेंटेज की हमने 5 से 6 क्लास कंप्लीट कर ली। आज जो आपके पास टॉपिक है लाभ और हानि, ये इसको भी हम यहाँ पे रेशियो मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, अब लाभ हानि का मतलब आपके पास है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या कोई भी आर्टिकल आप खरीद रहे हो। ठीक है, उसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या हो सकती है, या तो आपको उसमें क्या हो, लाभ हो, या तो आपको उसमें क्या हो, हानि हो। ठीक है, आपने एक बिजनेस खोला है या आपने एक इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस पे। ठीक है, आपने पैसा जब इन्वेस्ट किया है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको क्या होगा, उसमें प्रॉफिट होगा, या तो आपके पास लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेसिक बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स कुछ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जो बेसिक टर्म्स यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, यहाँ पे जो जो टर्म्स हम यूज करने वाले हैं वो टर्म्स हमारे पास क्या होंगे, देखो। पहला हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स रहेगा लाभ और हानि में, पहला हमारे पास रहेगा यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस। क्या रहेगा आपका पहला टर्म्स, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें आपका लॉस। ठीक है, ये चार टर्म्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक और टर्म्स आपके पास होता है मार्केट प्राइस का। आप मार्केट जाते हो, कोई भी अगर आप आर्टिकल खरीद रहे हो, कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हो, उसमें एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे कहते हैं, है ना। तो आपके पास रेट होता है, लेकिन आप क्या करते हैं, दुकानदार आपको क्या करता है, उससे कम रेट में क्या दे देता है, सामान को दे देता है। ठीक है, अब जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो जिस रेट पे दुकानदार ने आपको सामान दिया है वो उसका कहलाता है कॉस्ट प्राइस, यानी उसका क्रय मूल्य कहलाता है। माना मैं मार्केट गया, मुझे मार्कर खरीदना है, मैंने मार्कर खरीद लिया 50 रुपए का। ठीक, तो फिक्स है कि दुकानदार ने ये आपको मार्कर दिया है 50 रुपए का, तो ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन जब ये आपके हाथ में आ गया है, अब आप पे डिपेंडेड है कि आप इसको 60 में बेचो, आप इसको 40 में बेचो, यानी कम में बेचो या ज्यादा में बेचो। वो जो हमारे पास डेटा होता है, वो जो हमारे पास नंबर्स होता है, वो हमारे पास सेलिंग प्राइस का नंबर होता है। ठीक है, एक बार बताएंगे, क्या वॉइस क्लियर है? कमेंट शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दिए हैं। पहला मैंने आपको बोल दिया है कॉस्ट प्राइस, यानी आपका क्रय मूल्य, जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई आर्टिकल आप खरीदते हैं। दूसरा हमारा होता है सेलिंग प्राइस, यानी आपका विक्रय मूल्य, जिस दाम पे कोई वस्तु बेची जाती है। और याद रखना, सेलिंग प्राइस हमेशा आपके हाथ में होगा। ठीक, लेकिन कॉस्ट प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हम परसेंटेज में क्या पढ़ते थे कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या होती थी, 100% होती थी। यहाँ पे सेम आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100%। जहां पे कॉस्ट प्राइस का जिक्र होगा वहां पे आप लोग समझ जाना कि 100% वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट का केस और यहाँ पे लॉस का केस। देखो, प्रॉफिट आपको कब होगा, ठीक है, जैसे माना मैं मार्केट गया, ये मार्कर खरीदा या मैंने एक घड़ी खरीद दी है। ठीक, मैंने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का। जब मैंने सामान 100 रुपए का खरीदा, मैं घर आया, उसके बाद मैंने वो आर्टिकल बेच दिया 120 रुपए में, यानी कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया। तो सिंपल से पता चल रहा है क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। कम का सामान ज्यादा में बेचने पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी अगर मैं कहूं कि जब मैंने ये खरीदा 100 रुपए का तो ये उसका कॉस्ट प्राइस था, जब मैंने ये बेचा 120 रुपए में, ये उसका क्या था, सेलिंग प्राइस था। जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस का मान कॉस्ट प्राइस से क्या हो, ज्यादा हो, है ना, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, आपका प्रॉफिट का केस होता है। दूसरा हमारे पास लॉस का केस है। लॉस के केस में याद रखना, यही आर्टिकल 100 रुपए का अगर खरीदा है और 100 से कम में बेच दिया है, 100 का खरीदा है लेकिन 100 से कम में बेच दिया है, तो वो केस आपका कहलाता है लॉस का। और हमेशा लॉस के केस में आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, किससे, सेलिंग प्राइस से, यानी विक्रय मूल्य से। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला टर्म्स आपके पास ये है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मतलब आपको क्या होता है, मैंने पहले कह दिया आपको, जहां पे कॉस्ट प्राइस का जिक्र हो तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीधा सीधा आप लोग समझ जाना कि कॉस्ट प्राइस का मतलब आपका यहाँ पे किससे है, जिस रेट पे कोई क्या है, आर्टिकल खरीदा जा रहा है या कोई सामान आप खरीद रहे हो, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका
कॉस्ट प्राइस कहलाता है। दूसरा हमारे पास सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। जिस आर्टिकल पे, जिस नंबर पे आप क्या कर रहे हो, किसी सामान को बेच रहे हो, ठीक, वो हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के केस की, तो प्रॉफिट के केस में हमेशा याद रखना, लाभ के केस में क्या होगा, लाभ के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस का मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। तब आप कह सकते हैं कि किसी सामान पे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है लॉस का। लॉस के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस का मान ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी हमेशा क्या मैंने कहा है आपको, बड़ी वैल्यू से हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन थी, सेलिंग प्राइस थी, इसलिए सेलिंग प्राइस से किसको माइनस किया, कॉस्ट प्राइस को माइनस किया। यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन थी, कॉस्ट प्राइस थी, यानी क्रय मूल्य था, उससे किसको माइनस करना है, छोटी वैल्यू को माइनस करना है। वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो गई। क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसी में अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं सिंपल सा। मैंने कोई आर्टिकल यहाँ पे खरीदा है, यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मैंने आर्टिकल खरीदा है 100 का, और मैंने उसको बेच दिया है कितने में, सपोज दैट 200 रुपए में। मैंने एक सामान खरीदा 100 रुपए का, लेकिन मैंने वही सामान घर आके बेच दिया 200 रुपए का। मैं मार्केट गया, मैंने 100 रुपए का कोई आर्टिकल खरीदा, लेकिन मार्केट से आने के बाद मैंने क्या लगा दिया, एक व्यक्ति पे चूना लगा दिया, और मैंने कितने का बेच दिया उसको, 200 रुपए का बेच दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट कितने का होगा, यानी जो आपका लाभ होगा वो लाभ क्या होगा, ये जो आपके पास नंबर है, ये तो सपोज डेट आपके पास क्या है, रुपए में है, रुपीस में आपके पास है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, खरीदा मैंने 100 रुपए का है, बेचा मैंने 200 का है, कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है, यानी मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया है, 100 का। लेकिन यही प्रॉफिट वो परसेंट में पूछता है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट का मान क्या होगा। यही जो 100 रुपए आपके पास डेटा आया है, इसी को वो पूछता है कि परसेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही बात, यही वैल्यू जो है, ये 100 रुपए जो आया है, ये परसेंट में क्या होगा। तो हमेशा प्रॉफिट बराबर होता है आपका प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। आप प्रॉफिट निकाल रहे हो, आप लॉस निकाल रहे हो, दोनों केस में आपके पास अपॉन में क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस इसलिए आएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, आपके हाथ में नहीं होता है। सेलिंग प्राइस आपके हाथ में होता है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस को यहाँ पे नहीं लेते हैं। आगे जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपके पास सेलिंग प्राइस पे भी पूछा होगा। तो किसी भी आर्टिकल में अगर आपको पता करना है कि आपका प्रॉफिट क्या बन रहा है, आपका लॉस क्या बन रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट आपका होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। अगर आपको क्रय मूल्य का पता चल गया, अगर आपको विक्रय मूल्य का रेशियो वैल्यू पता चल गया या रियल वैल्यू पता चल गई, तो उस कंडीशन में आप पता कर सकते हैं आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है या कितने रुपए का हुआ है। अगर आपको लॉस हुआ है तो कितने रुपए का लॉस हुआ है या कितने परसेंट का लॉस हुआ है। तो ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो परसेंट बेस पे यहाँ पे पूछे जाते हैं। नंबर बेस में तो यहाँ पे इजी हो जाता है कि आप माइनस कर दो। अब यही केस अगर आप यहाँ पे परसेंट में निकालना चाहोगे, तो जो आपके पास प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या था आपका, 100 रुपए था, यानी 100 रुपए पे आपको प्रॉफिट हुआ, किस पे, 100 पे हुआ। इनटू परसेंट में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करोगे तो ये आएगा आपके पास 100%। यानी यहाँ पे जो आपको फायदा हुआ है वो कितने का फायदा हुआ है, 100% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। याद रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जब भी सेलिंग प्राइस से कम होगी, या आप दूसरी कंडीशन कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस अगर आपका ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट का केस होता है। क्लियर है। अब यहां पे देखो, नेक्स्ट आपके पास मैंने ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉमन टर्म्स आपको लिखवा दिए हैं। अब कॉमन टर्म्स में यहाँ पे आपके पास क्या जाता है, पहला कॉस्ट प्राइस, दोबारा दोहरा रहा हूं, बार बार दोहराऊंगा, हर एक क्वेश्चन में बोलूंगा आपसे। जिस दाम पे या जिस रेट पे कोई आर्टिकल आप खरीदते हो, वह हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जिस दाम पे हम किसी आर्टिकल को बेचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है नया, मार्केट प्राइस। ये जो हम यूज करेंगे जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे ना, पूरा डिस्काउंट आपका किस पे है, आपका मार्केट प्राइस।
अभी हमारा मार्केट प्राइस का काम यहाँ पे नहीं है, मार्केट प्राइस का काम हमारा होता है डिस्काउंट वाले टॉपिक में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हो जाते हैं, एक सीपी, एक आपका एसपी। समझ में आ रही बात? अब मार्केट प्राइस क्या है, माना इस आर्टिकल पे आपके पास एमआरपी लिखा हुआ है, यहाँ पे चिट लगा हुआ है, एमआरपी लिखा हुआ है 60 रुपए, लेकिन दुकानदार बोलता है चलो मैंने आपको 50 रुपए दे दिया। मैंने आपको कितने रुपए में दे दिया? 50 रुपए में। तो मुझे बताओ इसमें आपका सीपी क्या होगा? 60 तो होगा नहीं। 60 क्या होगा? आपका मार्केट प्राइस होगा, जो मार्केट में क्या है, प्राइस चल रहा है ना। लेकिन दुकानदार ने अगर मुझे इस 50 रुपए में दे दिया तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। मेरे किसी और साथी को 55 रुपए दे दिया है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 55 रुपए हो गया। क्लियर है? उसके बाद जब आप घर आते हो, उसके बाद आप पे डिपेंड है कि आप इसको ज्यादा में बेचो या आप कम में बेचो। आप 55 से इसको 45 में बेचो, 55 से इसको 65 में बेचो, 55 से इसको 100 में बेचो। तो सेलिंग प्राइस हमेशा चेंज हो सकता है, बट कॉस्ट प्राइस कभी भी आपके हाथ पे नहीं होता है। तो सारा जो खेल यहाँ पे है, वो खेल हमारा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। हर एक फॉर्मूले में चाहे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो उसमें भी नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, आप लॉस निकाल रहे हो उसमें भी क्या आएगा? आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, आप लॉस परसेंट निकालो, दोनों के केस में बटे में जो वैल्यू आएगी, अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी, वो हमेशा सीपी होगी। ठीक है, क्लियर है? और लॉस के केस में मैंने बता दिया है, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस का मान क्या होगा? सेलिंग प्राइस से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि आपको लॉस हुआ है। दोबारा एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक, आप मार्केट गए, आपने कोई आर्टिकल खरीदा 200 रुपए का, घर आके आपने उसको बेच दिया 150 रुपए में। अरे सिंपल सी बात है, कुछ कुछ आर्टिकल है, जैसे माना आप जमीन ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो? जमीन ले रहे हो, ठीक। आपने माना 10 लाख रुपए की एक नाली ले ली है, आपने क्या कर दिया, एक साल बाद उसको बेच दिया 15 लाख में, जमीन हो गया। कुछ केस आपके ऐसे है ना जिसमें आपके पास आर्टिकल की वैल्यू क्या है, साल के हिसाब से बढ़ती जाती है। लेकिन वहीं पे आपने अगर कोई स्कूटी ले लिया, स्कूटर ले लिया है, माना 1 लाख रुपए का ले लिया है, एक साल बाद क्या होगा? उसका रेट कम हो जाएगा। तो रेट कम होने का मतलब यहाँ पे क्या है? आपको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? और प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। आपने 10 लाख नाली जमीन ली थी, आपने 15 में बेच दी। तो 10 लाख उसमें क्या था? कॉस्ट प्राइस था। 15 लाख उसमें क्या है आपके पास? सेलिंग प्राइस है। आपकी मन मर्जी, आप 15 में बेचो, आप 20 में बेचो, आप 25 में बेचो। लेकिन 10 लाख में जो आर्टिकल आपको बिक रहा है, वो तो उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी है भाई, वो 10 लाख में देगा आपको। उसकी मर्जी, वो 12 लाख में देगा, तो वो आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कभी भी आप लोगों के हाथ पे नहीं होगा, ठीक है। यही प्रॉफिट के केस में आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। और ज्यादा जो वैल्यू होती है उसमें से क्या करते हैं हम? छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट पता करना है, तो प्रॉफिट पता करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस से माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को। उसी प्रकार हानि अगर पता करना है तो कॉस्ट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को। अगर वही डेटा आपको परसेंट में पूछे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका होगा, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है, और बटे में आएगा सीपी इंटू आपका 100%। 100% इसलिए आएगा क्योंकि फ्रैक्शन को जब आप किस में चेंज करते हो? परसेंट में चेंज करते हो। 100% से क्या होता है? गुना होता है। इसी प्रकार से लॉस के केस में क्या होगा? लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी इंटू आपका 100%। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े इसमें? बताओ, अब इसकी एग्जांपल करवाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन हमारे पास कम से कम यहाँ पे लेवल वाइज, टाइप वाइज मैंने यहाँ पे सेट किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल वाइज आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। इस पूरी पीपीटी में आपको 54 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और 54 के अलावा यहाँ पे जितने और एडवांस क्वेश्चन हो सके बीच बीच में मैं आप लोगों को करवाते रहूंगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलने से पहले कुछ मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ। देखो, मैंने सपोज डेट क्या किया, मैंने कोई आर्टिकल लिया है, ठीक है। मैंने कोई आर्टिकल क्या करता है, मैंने कोई आर्टिकल खरीद दिया है। और मैंने आर्टिकल शुरू में खरीद दिया है, उसका कॉस्ट प्राइस है माना आपके पास 1000 रुपए। मैंने 1000 रुपए का क्या कर दिया, कोई सामान खरीद दिया है, और मैंने उसको बेच दिया है यहाँ पे 1500 रुपए में, या बोलो 1200 रुपए में बेच दिया है। अब इस पूरे केस में आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है? आपको पहले पूछ सकता हो कि बताओ प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से क्या हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है। या फिर आपसे वो पूछ सकता है कि कितने रुपए का हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे वो आपसे क्या कर सकता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर माना कोई आर्टिकल नहीं दिया हो, इन दोनों में से अगर एक आर्टिकल आपके पास मिस हो, तो पक्का वो परसेंट में वैल्यू आपको दे देगा। कहीं पे आपके पास माना कोई इक्वेशन है, माना आपके पास मैंने ये इक्वेशन दे दी है, इसके इक्वल में मैंने आपको 3 बोल दिया है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है, आपको y की वैल्यू होनी चाहिए, आपको z की वैल्यू होनी चाहिए। कहीं पे अगर आपके पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में से अगर आपके पास 2 टर्म्स की वैल्यू है, तो थर्ड वाली वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस केस में आपका प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट क्यों हुआ है। देखो, अभी मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास सेलिंग प्राइस का मान क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, ये केस किसका होता है, प्रॉफिट का केस होता है। किसका केस होता है, प्रॉफिट का केस होता है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। 1000 रुपए का मैंने आर्टिकल बाजार से खरीदा, मैं घर आया, मैंने उसको बेच दिया 1200 रुपए में। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने का फायदा हुआ है, 1000 का सामान 1200 में बिक गया, तो कितने का फायदा हुआ मुझे, 200 रुपए का फायदा हुआ, यानी ये प्रॉफिट हुआ है। और जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने आपको बोल दिया है प्रॉफिट निकालने के लिए यानी लाभ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आपको रुपए में वैल्यू चाहिए, पहला टर्म्स हमारा क्या है, अगर आपको रुपए में वैल्यू चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 1200 रुपए था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या था, 1000 रुपए। तो क्या यही 200 रुपए आया है आपके पास, यही 200 रुपए का तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब यही जो 200 रुपए है, इसको एग्जामिनर चाहता है कि बताओ प्रॉफिट परसेंट में वैल्यू क्या होगी। अगर ये लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट में वैल्यू क्या होगी। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू आपका 100%। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू कौन होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, जैसे परसेंट में होती थी, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू किस आर्टिकल पे हुआ है, 1000 रुपए वाले सामान पे हुआ है ना, इसको चेंज करना है परसेंट में। 1 2 1 2, जीरो से जीरो खत्म, यानी 20%। क्या गया आपके पास, 20%। इस टोटल केस में आपको जो फायदा हुआ, वो रुपए में तो 200 रुपए था, लेकिन प्रतिशत में आपके पास कितना है, 20%। प्रतिशत में आपके पास कितना है, यहाँ पे आपके पास 20% है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। यहीं पे आर्टिकल ऐसे हो सकता है कि 1000 की जगह मैं 800 लूं। अब देखो, इस केस में आपके पास एक चीज, माना मैं सपोज दैट मुझे सेलिंग प्राइस का पता करना है, ठीक। इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के क्या कर सकता हूं, देखो, सपोज दैट मैं यहाँ पे आपके पास क्या करता हूं, अब नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था, 1000 था। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना आया, 20% आया। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है बताओ सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा। अब हमें मालूम है हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है हमारा सेलिंग प्राइस, 1200 है। अगर हमारा 1200 आंसर आ गया, तब तो बिल्कुल सही है। जब भी आपके पास आर्टिकल ऐसे दिए हो, जिस तरीके से मैंने सेट कर दिया हो, तो हमेशा कुछ भी नहीं करना है, आपको परसेंट वाली वैल्यू देखनी है। आपने उठाया 20%, परसेंट को किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, बट्टे में क्या आएगा, 100। 20 से एक बार, 20 से एक 5 बार, यानी इस वैल्यू का मान होगा 1/5। क्या होगा, 1/5। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो नीचे वाली वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का केस है तो ये पॉजिटिव होगा, लॉस का केस है ये नेगेटिव होगा। इसके बाद हम निकालते हैं वुल वैल्यू। वुल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 और 1 6, बटे वाली वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब ये होगा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला होगा सेलिंग प्राइस। समझ में बात आ रही है। अब नीचे वाला हमारा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला हो गया सेलिंग प्राइस। कहने का मतलब क्या है ना, 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 5 + 1 6/5, ये आ गई यूनिट वैल्यू, रेशियो वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, एक तरफ आप कॉस्ट प्राइस लिखोगे, एक तरफ आप सेलिंग प्राइस लिखोगे। कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो वैल्यू है वो कितना है, 5 है। सेलिंग प्राइस का रेशियो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 6 है। ठीक, पता चल रहा है, साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है।
अब इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू दे रखी है मुझे बताओ। किसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है 1000। यानी आप कह सकते हो आपको 5 यूनिट का मान दिया है 1000। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है तो 5 का भाग इसमें लगाना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, ये 2 जीरो लास्ट की यहाँ पे लिख दो। 200 गुना गया 5 करोगे 1000। अब 200 गुना से यहाँ पे बढ़ रहा है तो 200 गुना से ही यहाँ पे बढ़ेगा। क्या यही 1200 हमारे पास इसका सेलिंग प्राइस था क्या? है ना? परसेंट में वैल्यू सेम है, ऐसा नहीं कि वहां से आंसर पे जा रहे हैं वहां कुछ और, वहां से फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो कुछ और। एग्जामिनर या तो यहां से यहां फेंकेगा आपको, या तो यहां से आपको यहां फेंकेगा। ठीक, ये हम पढ़ रहे हैं टाइप 1। और इसी क्वेश्चन में देखो भाई, जैसे मैंने आपको बोला, इसको आप शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट कैसे बना सकते हैं। और शॉर्ट आप कैसे बना सकते हैं, मैंने आपको बोला है पूरे अरिथमेटिक में आपको पता होना चाहिए आपको दिया हुआ क्या है, आपको निकालना क्या है। हमारे पास जो दिया हुआ है वो 1000 रुपीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपके पास? 1000 रुपीज दिया हुआ है। ये 1000 रुपीज जो है भैया, ये 1000 रुपीज आपके पास किसका मान है? ये 1000 रुपीज आपके पास कितने यूनिट का मान है? 5 यूनिट का मान है। ठीक, इनटू आपके पास क्या हो जाएगा, निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस 6 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहां से आंसर आएगा क्या, देखो एक बार, 5 दूनी 10, जीरो जीरो, कितना आया आपके पास? 1200 आपके पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। यही तो हम निकाल रहे थे। हमें निकालना क्या था, सेलिंग प्राइस निकालना था। सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना है, 6 है। जिसे फाइंड करना है उसको यहां पे लिखते हैं, जो दिया है उसको यहां पे लिखते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, दोबारा समझाता हूं यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में। मैंने 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा, यानी क्रय मूल्य हो गया 1000, और मैंने उसको 1200 रुपए में बेचा। तो पहला केस मेरा ये था, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये था कि बताओ इस केस में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। साफ साफ पता चल रहा है 1000 का सामान 1200 में बिका, यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट जो है ये रुपए में कितना है, 200 रुपए है। लेकिन यही 200 रुपए अगर आपसे एग्जामिनर परसेंट में पूछता है तो परसेंट में कितना आया, 20%। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी। लॉस हुआ होता तो लॉस बराबर क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी। सीपी दोनों में आएगा, चाहे लॉस का केस हो प्रॉफिट का केस हो। एग्जामिनर खुद आपको जब तक ना बोले कि सेलिंग प्राइस पे निकालो, जब आपको बोलेगा एग्जामिनर सेलिंग प्राइस पे निकालो, तब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखना है। और उसके भी क्वेश्चन आगे आएंगे हमारे पास, टाइप 3 टाइप 4 में आएंगे। अभी हम टाइप 1 के ही यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है? बताओ जल्दी से, इसको नोट करना है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक है, इसको नोट करेंगे जल्दी से। बाकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जो इससे पहले का कंटेंट है, जो जो आपके पास बेसिक है वो मैं सारा दे दूंगा। और आज शाम को मैं आपको परसेंटेज की पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। चलो, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट करेंगे फटाफट। बाकी जो लोग गांव गए हैं उनको बुला दो अब शहर की ओर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक बार वॉइस का बता देंगे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट? ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ऑल क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको जल्दी से नोट करो। हो गया ये? नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर ये भी नोट करना है इसके साथ साथ, इसको भी नोट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन से आंसर की ओर जा सकते हैं, तो आंसर से भी आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं। चलो, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है अभी, सीपी दे रखा है। ऐसे भी हो सकता है कि ये आपको दे दे और ये आपको फाइंड करना है। तो बस यूनिट पहचाननी है कि यूनिट कौन किसकी है, आंसर निकल जाएगा।
इसको लिख सकते हो। अगर प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट, लॉस का केस है तो लॉस, ठीक है, इस वन को, जो वन यहाँ पे ऊपर पे है। ये इसलिए उतारने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे। नोट तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, शाम को क्लास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। शाम को क्लास क्या हो जाती है, ऐड आप लोगों की हो जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं नोट करवाते रहूंगा तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। देखो, अब यहाँ पे केस नंबर वन हमने पढ़ लिया है प्रॉफिट का। केस नंबर टू, अगर मैं आपको बोलूं कि केस नंबर टू मैंने माना ले लिया है, लॉस के लिए लेता हूं, ठीक। मैंने कोई आर्टिकल खरीदा है 1,000 रुपए का, वही 1,000 रुपए ले लो, ठीक। और इस आर्टिकल को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने बेच दिया इसको यहाँ पे कितने में, 800 में बोल दो चलो। 1,000 रुपए का सामान खरीदा, क्रय मूल्य क्या है 1,000, बिक्री मूल्य कितना है 800 रुपए है। यहाँ पे आपको पता करना है प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है। मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर आपके पास लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट का मान क्या होगा, ये मेरा सवाल आपसे है, ठीक है। देखो, आपको मालूम है यहाँ पे 1,000 का सामान 800 में बिका, यानी कमी हो रही है 200% का, 200 रुपए का क्या हुआ, ये जो 200 रुपए आए हैं ये आपके रुपए में आए हैं। रुपए में जो आपको लॉस हुआ है 200 रुपए का हुआ है। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपको लॉस हुआ है। तो लॉस बराबर, या तो आप ऐसे कह सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1,000 था, सेलिंग प्राइस 800 था, तो यहीं से तो आपके पास 200 आया है। यही तो लॉस का केस, यही तो आपके पास लॉस का केस है। अगर मैं आपको बोलूं कि यही वैल्यू आपको परसेंट में चाहिए तो क्या होगा, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे सीपी इंटू 100%। सीपी हमारा कॉमन रहेगा प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी, क्लियर है। लॉस कितने का हुआ है, 200 रुपए का हुआ है। कितने रुपए पे हुआ है, 1,000 रुपए पे हुआ है। इसको चेंज करना है परसेंट में, ये डेटा है। कितना आया, फिर से 20% आ गया है। लेकिन ये 20% अभी किस में आया है, लॉस में आया है। वो 20% किस में आया था, प्रॉफिट में आया है। तो एग्जामिनर आपसे ये कर सकता है 20% प्रॉफिट 20% लॉस। तो ये नॉलेज जरूरी होना है कि आपका प्रॉफिट के केस में कौन ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैलकुलेशन तो कर लेते हैं लेकिन पता नहीं होता है, बेसिक टर्म्स पता नहीं होता है कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, लॉस के केस में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यही जो 20% आया है, यही जो आपके पास 20 आया है, ठीक। क्या मैं इस 20% से, यहाँ पे देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या चेंज करता हूं कि आपके पास लॉस परसेंट मैंने दे दिया है 20%, और मैंने आपको दे दिया है अभी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे दिया मैंने 1,000 रुपए, क्लियर है। और मैंने आपसे पूछ दिया है, एग्जामिनर ने पूछ दिया है, बताओ सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने इस टर्म्स को क्या बोला, पहला तो हमारे पास टाइप क्या था, पहला टाइप हमारा ये था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा, आपको परसेंट वैल्यू निकालनी है। अब नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, अगर आपको परसेंट में वैल्यू दे रखी है और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से एक चीज आपके पास गिवन है तो दूसरी चीज आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो यहाँ पे रूल है वो हमारे पास क्या है, रेशियो मेथड है। और रेशियो मेथड में काम किसका होता है, परसेंट वाली वैल्यू का होता है। 20% का मान कितना होता है, 1/5। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट का केस था, बट ये आपके पास क्या है, लॉस का केस है। क्या आपके पास लॉस का केस है। लॉस के केस में फिर ये आपकी कॉस्ट प्राइस होगा, जैसे आपका पीछे कॉस्ट प्राइस था। पीछे भी हमारी नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस थी, यहाँ पे भी नीचे वाली वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस है। बट ये ऊपर यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस का साइन लगेगा। ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि आपको लॉस हुआ है। आपको क्या हुआ है, लॉस। जब आपने ये चीज सारी लिख दी, दिमाग में ये फिट कर दी है कि नीचे वाला सीपी है, ऊपर वाला लॉस है। उसके बाद निकालते हैं वूल वैल्यू, 5 में से 1 को माइनस करोगे आएगा 4/5। अब जब आपकी वूल वैल्यू आएगी तब हम इसको लिखते हैं, नीचे वाले को सीपी, ऊपर वाले को लिखते हैं एसपी।
अगर आप इनको रेशियो में लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस को और सेलिंग प्राइस को, कॉस्ट प्राइस आपके पास 5 था, सेलिंग प्राइस हो गया 4। 5 का सामान भैया 4 पे बिक गया। 5 का सामान किस पे बिक गया? 4 पे बिक गया। हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है? 1 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? 1 की। या आप ऐसे करो, या दूसरा तरीका क्या है, देखो, आपको इन दोनों में से कौन सा डेटा दे रखा है मुझे बताओ। आपको दे रखा है सीपी का मान। सीपी जो है वो 5 यूनिट है, लेकिन 5 यूनिट का मान जो है वो 1000 रुपए है। अगर मुझे 1 यूनिट का मान चाहिए तो 5 का भाग इसमें लगाना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा? 200। 1 यूनिट का मान यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का मान 200 होगा। हमें चाहिए 4 यूनिट का मान। 4 दूनी 8। 800 रुपए हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया। और 1000 रुपए पहले से ही हमारे पास क्या था? कॉस्ट प्राइस था। इस वैल्यू से हम यहां जा रहे हैं, यहां से हम फिर यहां आ रहे हैं। इसका मतलब ये है, एग्जामिनर या तो आपसे ये पूछेगा, या तो आपसे ये चीज पूछेगा। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। दोनों के लिए आपको क्या रहना है? रेडी रहना है। अभी तो बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीजें चल के चल रहा हूँ। धीरे धीरे जब क्वेश्चन आएंगे तो कुछ कुछ चीजें हम स्किप करेंगे, स्किप इसलिए करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपके और फास्ट हो सके। जिस क्वेश्चन में अभी तक आपको 20 सेकंड लग रहे हैं, उस क्वेश्चन में मैक्सिमम 15 सेकंड या आपके पास 10 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। क्लियर हो गया है? लॉस का केस क्लियर हो गया, प्रॉफिट का केस क्लियर हो गया, परसेंट निकालना आ गया है। किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक कि प्रॉफिट का केस? बाकी आपका मार्केट प्राइस वाला जो केस है वो हम पढ़ेंगे डिस्काउंट में, जहां पे हम छूट देते हैं। जैसे माना आपके पास 50 रुपए आपके पास एमआरपी था ना, मैंने एक व्यक्ति को क्या कर दी, मैं दुकानदार हूं, मैंने एक व्यक्ति को 10% की छूट दी। तब तक दूसरा जाता है, दूसरा मुझे कहता है मुझे 15% की छूट दे, तीसरा आता है मुझे बोलता है 20% की छूट दे। तो मार्केट प्राइस आपका काम करता है कहाँ पे? डिस्काउंट में। जो काम आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी, जो काम आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस करता है, वही काम आपका डिस्काउंट में कौन करता है? मार्केट प्राइस करता है, यानी एमपी आपका काम करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन मेरा आपसे है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर माना आपके पास है 1200 रुपए है, 1200 नहीं, एक काम कर दो, इसको 1000 ले लो अभी। 1000 क्या, 2000 ले लो। और सेलिंग प्राइस आपके पास है 3000। बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट या हो लॉस हुआ है? पहला टर्म्स मेरा ये है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। कितने का हुआ है? 50। वैसे डेटा को देखते ही पता चल रहा है कि 50% का लॉस होगा। डेटा को देखते ही पता चल रहा है। 20 का दुगुना क्या होगा? 2000 का दुगुना आपका क्या होगा? 4 होगा। ठीक, इसका आपके पास 1.5, या आप बोल सकते 0.5, आपके पास कितना हो जाएगा? 3000 रुपये हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, यहाँ पे जो हमें नुकसान हुआ है ये कितने का हुआ है? 1000 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ है? 1000 रुपए का क्या हुआ है हमें? लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? प्रॉफिट, सॉरी, प्रॉफिट का केस है, सॉरी, आपके पास क्या हो गया? 1000 रुपीज का क्या हो गया आपको? प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का मान ज्यादा है किससे? सेलिंग प्राइस से। कितना ज्यादा है? 1000 है। ठीक है, तो पता चल गया प्रॉफिट का केस है। प्रॉफिट का केस क्या कहता है? क्या होता है? प्रॉफिट बट्टे आपका सीपी गुना गया आपका 100%। प्रॉफिट जो आपका हुआ है ये हुआ है 1000 रुपए का, किस पे हुआ है? सीपी क्या है? 2000 है, गुना गया 100%। कितना आ गया? 50%। क्या गया आपके पास? 50%। इसी परसेंट को अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। प्रॉफिट का कैसे प्लस लगाओगे? 2/1, 3/2 आएगा। ये सीपी है, ये एसपी है। इन दोनों में से अगर एक चीज में छुपा दूं तो दूसरी चीज आप निकाल सकते हैं। ये भी छुपा सकता है, ये भी छुपा सकता है आपसे। है ना, एग्जामिनर है वो, या तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा या तो आपके पास सेलिंग प्राइस पूछेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। बताओ, बताओ क्या होगा इसमें?
कितने परसेंट का लॉस होगा मुझे बताओ। कॉस्ट प्राइस का मान यानी क्रय मूल्य का मान आपके पास क्या है? 400 है। विक्रय मूल्य का मान कितना है? 300 है। कम का सामान ज्यादा का सामान कब में बिक गया, क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉस बटे सीपी गुना गया 100%। तो लॉस कितने का हुआ है? 400 में से 300 को माइनस करो 100। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 है इंटू आपका ये 100%। कितना जाएगा आपके पास? 50% क्यों बोल रहे थे? ठीक है, देखने में हर जगह लगता है 2000 और 3000 वाला केस अलग था, यहाँ पे केस अलग है। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप देखते ही बता दो, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो बता दोगे। ठीक है, कितना हो गया आपके पास? 25%। देखो, क्या हमारा आंसर सही है? 25%। पता कैसे कर सकते हैं? इसको छुपा दो, क्या दिक्कत है? ये समझ लो कि इसको निकालना है आपको, है ना? तो 25% का मतलब हो गया 1/4। प्रॉफिट का केस है +4 और 1, 5/4। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, है ना? तो 4 और 5 सीपी। और आपके पास लॉस का केस है, लॉस का केस है, सॉरी, लॉस का केस है। लॉस के केस में आपके हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3/4। ये सीपी और ये आपके पास एसपी। सीपी और एसपी, सीपी 4 है, एसपी कितना है? 3 है। ठीक है, इनमें से कौन सा डेटा दे रखा है? आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा है? 400। 4 यूनिट का मान 400, 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100, है ना? यहाँ पे भी 1 यूनिट का मान कितना होगा? 100। 100 गुना गया 3 यानी 300। तो हमारा 25% क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। जब भी आप शुरुआत करते हो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो अगर आप इस वैल्यू पे जा रहे हैं तो दोबारा आप इस वैल्यू पे भी जा सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चन था। उससे आप लोगों की क्या होती है? प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में अच्छे से आने शुरू हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, यहीं पे अगर मैं आपको अब बोल दूं, बताओ सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा? मैंने प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे दी है 16 सही 2/3%। कॉस्ट प्राइस का मान है आपके पास 1600 रुपए। बताओ सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा? जब मैंने, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है सुनो, कि यदि किसी आर्टिकल पे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सामान खरीदा गया 1600 रुपए का। बताओ वो कितने में बेचा गया होगा ताकि उस आर्टिकल पे इतने का प्रॉफिट हो? ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके पास। कोई आर्टिकल अगर आप 1600 रुपए का खरीद रहे हो, तो उस पे अगर आपको 16 सही 2/3% का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या होगा? ये आपसे पूछ दिया गया है, बताओ। बताओ, ये 16 सही 2/3% जो आपके पास डेटा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। क्लियर है? प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है? ये प्लस होता है। ये नीचे वाली वैल्यू क्या है? सीपी। नीचे वाली वैल्यू जब आपके पास क्या है? 1600 है, तो 6 का भाग आप इसमें लगा सकते हैं डायरेक्टली। हालांकि यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, है ना? बट कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में भी आ सकता है आपके पास, या इंटीजर में आपके पास आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर आप इसकी वूल वैल्यू निकालते हैं 6 और 1 7/6, ये होगा सेलिंग प्राइस, ये होगा कॉस्ट प्राइस। अब आपको आंसर लिखते टाइम करना क्या है? हमें वो रेशियो नहीं बनाना है। आंसर लिखते टाइम क्या है? आपको दिया क्या है, आपको निकालना क्या है? आपको दिया क्या है, आपको फाइंड क्या करना है? हमें दिया है 1600 रुपए, और ये 1600 जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। और कॉस्ट प्राइस का जो यूनिट मान है वो है 6। हमें निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का रेशियो वैल्यू कितना है? 7 है। हमें 7 यूनिट का मान पता करना है। 1 यूनिट का मान यहां से आ जाएगा, यानी 6 यूनिट का मान यहां से, आप 6 यूनिट का मान इतना है, 1 यूनिट का मान निकालो, 7 से गुना कर दो, 6 का भाग लगा दो इसमें, भाग जाएगा। 2 से काट लो, 2 से 3 बार, 2 से आप काटोगे 8, 800। ठीक है, इसके बाद 3 दूनी 6, आपके पास कितना बच जाएगा? 2।
3 छके 18, 2, 3 छके 18, 2/3 गुना गया 7, ये बच रहा। ये डेटा बच रहा है आपके पास। 7 का गुना कर दो यहाँ पे, 7 का गुना इस 266 से करो, और 7 का ही गुना 2 से भी होगा। 7 का गुना 266 से भी होगा, 7 का गुना 2 से होगा, बाकी अपॉन में क्या रहेगा आपके पास, 3 रहेगा। अभी आर्टिकल तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल अपनी मर्जी से दे दिया है ना, लेकिन आपके पास ज्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं, 99% चांसेस ऐसे होते हैं आर्टिकल आपके पास परफेक्ट दिए होंगे। आर्टिकल क्या दिए होंगे, परफेक्ट आपके पास डेटा दिया होगा। ठीक है, और यही वैल्यू तो आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यही तो है, 6 और 7 का, 6 और 7 का है ना। यही वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी, 1600। 1 यूनिट का मान पता करना है तो यहाँ पे 1 यूनिट आएगा, जो 1 यूनिट यहाँ पे होगी उतने से ही यहाँ पे इसका गुना होगा, जो गुना करके वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं एक परफेक्ट आर्टिकल आपको देता हूं, ठीक है। कितना है ये, चलो इस पे एक परफेक्ट आर्टिकल मैं आपको देता हूं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट हुआ है 25% का, और आपका कॉस्ट प्राइस का मान सपोज रेट है 800 रुपए, बताओ सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा। ये तो अभी करवाया था शायद 25% वाला। चलो करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करवाया है, क्वेश्चन दूसरा था। सेलिंग प्राइस का मान यहाँ पे क्या होगा, मुझे बताओ। यहाँ पे परफेक्ट डेटा आपके पास आ सकता है, ठीक है। परफेक्ट डेटा आपके पास यहाँ पे आपका आ सकता है, ठीक है। कितना रहा है, कितना रहा है, कितना, 1000। चलो 25% है भैया, 25% का मान हो गया सर हमारे पास 1/4। प्रॉफिट का केस है तो पॉजिटिव होगी वैल्यू। इसके बाद हम निकालते हैं वुल वैल्यू, 4 और 1, 5/4। ये 4 होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ये 5 होता है आपके पास सेलिंग प्राइस। अब आंसर निकालते टाइम हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। हमारे पास दिया हुआ डेटा है 800 रुपए, और ये 800 रुपए जो है ना, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, यानी ये है 4 यूनिट का मान। तो यहां से आप 1 यूनिट का मान दे सकते हैं जब आप 4 का भाग इसमें लगाओगे। आपको निकालना क्या है, इस 5 यूनिट का मान निकालना है भैया। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 2 पंजे 10, यानी 1000 रुपए आपके पास क्या हो गया, 1000 रुपए आपके पास क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस का मान हो गया है, सेलिंग प्राइस का मान हो गया है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से अगर घुमाऊं, उतार दिया ये। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके पास प्रॉफिट परसेंट जो है सर, वो फिर से 25% है, लेकिन अभी अगर मैं आपको दे दूं सेलिंग प्राइस का मान, और मैंने दे दिया 5000 रुपए, बताओ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन मैंने बना दिया है, मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट का मान आपके पास 25% है, सेलिंग प्राइस का मान आपके पास क्या है, 5000 रुपए है, कॉस्ट प्राइस का मान निकालो। एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या होती है इस क्वेश्चन में पता है, कितना रहा है, 4000। देखो एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या होती है मैं बता रहा हूं आपको, कि 5000 रुपए में कोई आर्टिकल बेचने पर 25% का लाभ होता है या प्रॉफिट होता है, बताओ उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, उसका लागत मूल्य क्या रहा होगा, उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा। लागत मूल्य मतलब भी आपका क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। क्लियर है, ठीक है। इसमें उल्टा हो गया है, तो आपको मालूम है 25% की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/4 है। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का केस ये है, 4 और 1, 5/4। नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस। हमें निकालना क्या है अभी, कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको बोला है जो दिया है उसको लिखना है, और किस क्या दिया है आपके पास, कॉस्ट प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस दिया है अभी। अभी आपको सेलिंग प्राइस दिया है, तो इसके साथ कौन सी रेशियो वैल्यू आएगी, अभी 4 नहीं आएगी, अभी कौन आएगी, 5 में आएगी। समझ में आ रही है बात, यही तो खेल खेलना है। और आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस यानी 4 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो 5 एकम 5 कितना आ गया, 1000, गुना गया 4 आपका हो जाएगा 4000 रुपीज। यानी वो सामान हमने खरीदा होगा 4000 का,
हमने बेचा कितने का है, 5,000 का। कितने का बेचा है आपको, 5,000 रुपए का। तब हमें 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो ना यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास 5,000 रुपए है, ठीक, अगर हमने आर्टिकल खरीदा है 4,000 का और हमने बेच दिया है कितने का, 5,000 का, तो 4,000 क्या था, सीपी था। 5,000 क्या था, सेलिंग प्राइस था। यहीं से निकालो, 1 2 3, 1 2 3, कितना बच गया रेशियो, 4:5। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट का पता करना है, 4 का सामान 5 में बिक गया, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। ये 1 का प्रॉफिट किस पे, इस 4 पे। 4 क्या है, सीपी है। सीपी क्यों लेना है, क्योंकि प्रॉफिट के बटे में क्या होगा, सीपी। लॉस के बटे में भी क्या होगा, सीपी। तो कितना आ गया बटे में, 4 गुना गया 100%। 4 का भाग लगाओ, कितना आया, कितना गए ये, यहीं से घूम के हम वहां गए, वहीं से घूम के हम यहाँ आ गए। कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ। समझ में आ रही है बात। एग्जामिनर यहां से यहां आपको भेजे, यहां से यहां भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बड़ा डेटा होगा उतना मजा आएगा करने में। जैसे कल लिखा था 40 लाख, 40 लाख। जितना डेटा आपको बड़ा यहाँ दिया है, इतना डेटा बड़ा यहाँ पे दिया होगा, ताकि आपके रेशियो से रेशियो कट जाए। फिर 40 लाख की तरह अगर ये ढूंढते रहोगे कितनी जीरो लगानी आगे, है ना। लाख से तो लाख कट गया, अभी करोड़ भी आएंगे आगे, देखो। हो गया क्वेश्चन, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आपका लॉस पे क्वेश्चन बन सकता है। लॉस पे कैसे बन सकता है, देखो। लॉस परसेंट की वैल्यू माना मैंने दे दी 20%। मैं एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब लॉस की ये है, यानी आपका हो जाएगा 1/5, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू साथ ही मैंने दे दी आपके पास, माना मैंने दे दिया आपको 10,000 रुपए। बताओ सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा। इसी पे मैंने एक और क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया है, और मैंने आपको बोल दिया है सेलिंग प्राइस का मान यहाँ पे आपके पास क्या होगा। ये मेरा आपसे क्वेश्चन, बताओ कितना रहा है। CP 4000, बहुत बढ़िया भाई। इससे पहले वाले का आंसर दे रहे, ठीक है। देखो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। प्रॉफिट की जगह क्या लाया है, अभी लॉस को लाया है। लॉस के केस में क्या होता है, माइनस। प्रॉफिट के केस में क्या होता है, प्लस, है ना। तो लॉस परसेंट जो साथी आपके पास है वो है 20%। 20% का मान होता है 1/5 हमारा। अब लॉस का केस है तो माइनस होगा। तो वूल वैल्यू क्या होगी, 5 - 1, 4/5। और नीचे वाली वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहां तक मामला, बताओ। अब आंसर निकालते टाइम हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस की वैल्यू। आंसर निकालते टाइम आपको दिया क्या है, 10,000 रुपए दिया है। ये 10,000 जो है ये क्या है, सीपी है। क्या है आपके पास, सीपी है। और सीपी का यहाँ पे यूनिट वैल्यू क्या है, 5, यानी 5 यूनिट का मान आपके पास 10,000 है। आपसे पूछा है 4 यूनिट का मान क्या होगा। तो 5 दूनी 10, बाकी ये जीरो ऐसे ही लगाते रहो, तो कितना हो जाएगा, 8,000 होगा क्या, बताओ। सेलिंग प्राइस का मान कितना हो गया, 8,000। कोई दिक्कत है यहां तक, मुझे बताओ। कोई समस्या है यहां तक। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, देखो, कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दे और आपको सेलिंग प्राइस दे दे। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा था 10,000, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है, 8,000। दोनों राशि क्या है, रुपए में है। दोनों आर्टिकल रुपए में, रुपए से रुपए कट गया, ठीक। अब पहला क्वेश्चन, तो पहला केस तो इसका ये रहा कि आपको लॉस परसेंट दे रखा है, सीपी दे रखा है, आपको एसपी निकालना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, आपको सीपी दे दे, एसपी दे दे, बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, ठीक। साफ साफ पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस का मान ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से। ये आपका वैल्यू कब होता है, जब लॉस का केस आता है। जब कौन सा केस आता है आपके पास, लॉस का केस जब आपके पास आता है। 1 2 3, 1 2 3, क्या बच गया, 10 और 8 बच गया, ठीक है। इसको फिर से आप काट सकते हो या यहीं पे निकाल दो। 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 4 बार। अब 5 रुपए का सामान आपके पास कितने का बिक गया है, 4 का। पहले 5 क्या था आपके, अब 5 आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। 4 आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस का रेशियो है। 5 का सामान भैया 4 में बिक गया है, कितने का नुकसान हुआ,
एक का नुकसान हुआ, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, नुकसान हुआ। ये एक का जो नुकसान हुआ है ये किस पे हुआ है, पहले वाली वैल्यू पे हुआ है, इसको चेंज कर दो, कितना आ गया 20%। और यही 20% यहां से यहां पूछा गया था। समझ में आ रही है बात, यही 20% आपका वहां से यहां पूछा गया था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगर इसके बेसिक आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक, अब आप अपनी तरीके से कितने क्वेश्चन बना, 1000 क्वेश्चन बना सकते हो आप। अगर आपको कंसेप्ट आपका समझ में आ गया है ना, अगर आप लोग रट नहीं रहे होंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो घर जाके आप कम से कम 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं अपनी मर्जी से, यहां से वहां जाओ, वहां से यहां जाओ, ठीक है। ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, 8000 8000, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें अब, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिक तो मैंने सारा बता दिया आपको लगभग, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटीजर में वैल्यू आ गई, इसको होल्ड पे रखते हैं, इसको कराऊंगा मैं अभी। चलो, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा, पहला क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन को ही हमने क्या बना दिया, पहला क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। चलो, आपको बोला है यहाँ पे, एक किताब को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, खरीदने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये ध्यान रखना बस। आपको बोला है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। पहले अगर कॉस्ट प्राइस बोला है तो पहले कॉस्ट प्राइस ही लिखना है, बाद में अगर सेलिंग प्राइस बोला है तो बाद में सेलिंग प्राइस ही लिखना है। इफ अ बुक इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो वैल्यू क्या होगा, हो गया, कितना आ रहा है, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गए। देखो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना था, 20% था, इसको हम चेंज करते हैं किसमें, परसेंट में, कितना आएगा 1/5, कितना आएगा 1/5। अब प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट के केस में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, 5 और 1 6 बटे में क्या आएगा आपका, 5 आएगा। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। आपसे पूछा क्या है, सीपी और एसपी का पूछा हुआ है, तो कितना आ गया, 5:6, 5:6, कितना आ गया आपके पास, 5:6 आपके पास आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या कर सकता है, बोल दिया, अगर ये बोल दिया गया है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, कभी वो ऐसे भी दे सकता है, माना ये ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया है 6:5, तो जल्दबाजी में इसको टिक मत मार देना वहां पे, ठीक। अगर आपके पास 6:5 5:6, यहाँ पे समझो कि पहले क्रय मूल्य बोला है कॉस्ट प्राइस, तो पहले कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, बाद में सेलिंग प्राइस, तो बाद में सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन में हमारे पास दिया है। अगर वो पहले बोलता आपसे यहाँ पे, अगर वो पहले कॉस्ट आपको सेलिंग प्राइस बोलता और लास्ट में आपको यहाँ पे क्रय मूल्य बोल देता, यानी कॉस्ट प्राइस, तो आप इसको कैसे बनाते, 6 को इधर लाते यहाँ पे, 5 को इधर ले जाते, तब हमारा रेशियो बनता है 6:5 का, क्लियर है, बताओ। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन था क्या था, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस का रेशियो। आगे बढ़े इसमें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, 300%, 300% का क्वेश्चन आ गया दोस्त। डरना नहीं है, वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतने मजेदार तरीके से तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5:6, बहुत बढ़िया, हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, अब स्पीड बढ़ानी है ना, बेसिक बेसिक हमने बहुत खेल चुके हैं। ये इसको परसेंट में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 300/100, यही तो कर रहे हैं हम। परसेंट हटा, बटे में क्या आ गया, 100, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो खत्म, क्या बच गया, 3/1, क्या बच गया आपके पास, 3/1। अब ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन इस ऊपर वाले को 1:3 मत करके देना, वहां पे 1:3 मत मार देना, ठीक, 1:3 तो नहीं आया किसी का। ये केवल अभी परसेंट वैल्यू निकली है, असली आंसर निकलता है वूल वैल्यू से, निकलता है। प्रॉफिट का केस है, पॉजिटिव लगेगा, ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का सामान पे 3 का फायदा।
आपने मार्कर खरीदा 1 रुपए का, लेकिन आपने बेच दिया इसको इतने में कि आपको 3 रुपए का इसमें फायदा हो गया, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 4 रुपए में बेचना पड़ेगा, 4 में, सिंपल सी बात है। तो अब 1 पे 3 का फायदा हो गया सर, तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4/1। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इतने टाइम से मैं परसेंट 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 कर रहा हूं, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस क्या हमारा कभी चेंज हो रहा है? नीचे वाली वैल्यू सेम रह रही है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा प्रॉफिट के केस में भी, लॉस के केस में भी क्या करते हैं, बटे में सीपी को लेते हैं, है ना? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बट्टे सीपी, लॉस परसेंट बराबर लॉस बट्टे सीपी। इसलिए हम क्या लेते हैं, सीपी पे हमेशा हम निकालते हैं, क्योंकि जो चीज आपकी कांस्टेंट है ना, जो चीज फिक्स है, उस पे निकालनी वैल्यू क्या होती है? आसान होती है। उस पे वैल्यू निकालनी क्या होती है? आसान होती है। समझ में आ रही है बात? तो अब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओगे तो कॉस्ट प्राइस का 1, सेलिंग प्राइस का 4। ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 1:4। ठीक है, 1:4, बहुत बढ़िया। जो भी 1:4 दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात? कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, आपको लगा कि 1 से बड़ी ये वैल्यू हो गई, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए, ये तो रेशियो वैल्यू है ना, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। असली वैल्यू तो हमारी ये थी, ये भी नहीं है असली वैल्यू, तो हमारे पास डेटा तो कुछ और होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। अब कुछ भी हो सकता है, 1 का मल्टीपल 5, 2, 3, 6,000, 2,000, 10,000। 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 8, 16 हो सकता है, 12 हो सकता है, 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 28 हो सकता है ना? तो वो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस की एग्जैक्ट वैल्यू उनमें से कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। वही क्वेश्चन आया है जो तो अभी तक आप लोगों को मैं सिखा रहा था, जो मैं आप लोगों को अभी तक सिखा रहा था। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर, हानि यानी लॉस, ठीक, एक आर्टिकल को बेचा है। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके पास 350 रुपए है। तो लागत मूल्य क्या होगा? लागत मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य मतलब भी होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है? 500 आ रहा है। चलो, अगर आपको इससे पहले वाले सारे टर्म समझ में आ गए होंगे, अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। जब भी आप शुरुआत कर रहे हो मैथ्स पढ़ने की, तो हमेशा पहले लिखा करो कि आपको दिया क्या है। आपको सेलिंग प्राइस दिया है 350 रुपए, आपको लॉस परसेंट की वैल्यू दे रखी है 30%, ये आपको दिया है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। ये आपको एग्जाम हॉल में नहीं करना है, शुरुआत में करना है, जब आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, बस ध्यान में रखने के लिए कि ये दिया है, ये निकालना है, ठीक है। अब आपके पास जो परसेंट में वैल्यू दी है, सबसे पहले उसको देखो, 30% दिया हुआ है। इसको चेंज करो किसमें? इसको चेंज करो किसमें? फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करोगे, क्या आएगा? 30/100 आएगा। जीरो से जीरो खत्म, कितनी आ गई? फाइनल वैल्यू हमारे पास 3/10। अभी भी हमारे पास मूल वैल्यू नहीं आई है। लॉस का केस है तो माइनस होगा, और ये क्या होता है? सीपी। 10 में 3 का नुकसान हुआ है, 10 रुपए में 3 का नुकसान हुआ है, 10 - 3 क्या आएगा? 7/10। अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब हमें अगर आंसर निकालना है, आंसर सिंपल सी बात है, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। यही तो हमारा आंसर है। तो मैंने आपको बोला है, जो आपको दिया है उसको लिखो। 350 आपको दिया था, ये 350 जो है ये 7 यूनिट का मान है। हमें निकालना कितने यूनिट का मान है? 10 यूनिट का मान निकालना। 7 से इसको काटो 5 बार में, और एक ये जीरो, 50, तो 50 गुना गया 100, कितना हो गया? 500। और यही डेटा मैंने आपको ऐसे भी सिखाया था कि आपके पास क्या क्या डेटा है। जैसे माना आपके पास आ गया है ये रेशियो, सीपी और एसपी। सीपी का वैल्यू 10 है, एसपी का वैल्यू 7 है। इनमें से क्या दिया हुआ है? दोनों चीज सेम तो है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ये आपका शॉर्टकट है। दिया क्या है, निकालना क्या है। दिया जो है उसको यहाँ पे लिखो, जो निकालना है उसको यहाँ पे लिखो, सिंपल सी बात। यही तो मैंने बोला था। इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 350। 1 यूनिट का मान 7×5 = 35 यानी 50।
वही 50 यहाँ से आ रहा है, वही 50 यहाँ से आ रहा है, बात एक ही तो है ना। यहाँ पे 50 से गुना तो यहाँ पे भी 50 से गुना, बताओ। आंसर दोनों तरीके से सेम आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो इन दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगता है वो करो, लेकिन ये तो आपको सब में करना पड़ेगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा। तो परसेंट से ही खेलना, इसलिए मैंने आपको परसेंट पहले पढ़ा दिया, रेशियो पहले पढ़ा दिया, है ना। कभी भी कोई ऐसा मास्टर नहीं होगा जो आपको डायरेक्ट पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ले आए, उसके बाद आपको परसेंट पे ले आएगा। ऐसे महान आत्माएं बहुत कम होती है। 100% में से ज्यादा होंगी 0.001%, 0.1% ही मान सको। ठीक है। अब कोई अगर ऐसा कर रहा है तो शायद वो अल्ट्रा प्रो मैक्स टीचर होंगे जो ऐसे काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास भैया ये है, ये तो आपको परसेंट में चेंज करना है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, नहीं तो तुम लोग बोलोगे पहला ही नहीं करवाया है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। इस वाले में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई। इस वाले में आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखो, वैल्यू 6 इंटीजर 2/3%, 16 इंटीजर 2/3% होती तो आप याद होता आपको 1/6 था। बट ये वैल्यू अलग है, तो निकालो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, निकालो इसकी जल्दी से। ठीक है, 500, बहुत बढ़िया। कल से आप लोगों की रीजनिंग की क्लास भी होगी, और वो होगी पहले यूट्यूब में डेमो क्लासेस। ठीक है। टाइमिंग या तो 4 बजे से रहेगा, या तो आपका 5 बजे इवनिंग रहेगा। कैलेंडर से हम शुरुआत करेंगे। किससे? कैलेंडर से। ठीक। अब एसआई वाले स्टूडेंट जिनका रीजनिंग का पार्ट छूटा हुआ है, पहले वही टॉपिक होंगे जो छूटे हुए हैं। 5 से 6 टॉपिक छूटे हैं वर्बल में। वर्बल कंप्लीट होते ही सीधा आएंगे नॉन वर्बल में। बाकी आप लोगों के पास लेक्चर भी अपलोडेड है। ठीक है, उन लेक्चर को भी आप लोग देख लेना। ठीक है, जो जो लोग ऐप में जुड़े हैं। ठीक है। बाकी आप लोगों की कल रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन। रीजनिंग की क्लास आप लोगों की ऑनलाइन होगी। बाकी टाइम लगेगा आगे, तो उसको ऑफलाइन भी करवा देंगे। ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। देखो, आपको दिया क्या है, आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है 1600 रुपए। आपके पास प्रॉफिट परसेंट का मान दिया हुआ है 6 सही 2/3%। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। अरे सिंपल सी बात है ना, जब सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कुछ दिया है, तो क्या पूछेगा वो? कॉस्ट प्राइस ही तो पूछेगा। कॉस्ट प्राइस ही तो आपसे पूछेगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले चलना है प्रॉफिट परसेंट में। जो भी डेटा आपके पास परसेंट में है उसको देखो, ये है। अगर इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करो, सिंपल फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में क्या होगा, 3 6 18 और 2 20/3%। परसेंट हटते ही बट्टे में क्या आएगा, परसेंट हटते ही बट्टे में आएगा 100, तो क्या आएगा 5, 1/15। आज से याद रखना, जब भी आपके पास क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आए, डिस्काउंट में आए, सिंपल इंटरेस्ट में आए, जब भी आपको 6 सही 2/3% दिखे, याद रखना 1/15। जितने में आप ये वैल्यू निकालोगे उतने में आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? 1/15 आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू है, अभी हमारी फाइनल वैल्यू नहीं आई है। ये आई है 1/15, हमारी क्या आई है, 1/15 हमारी आई है अभी फर्स्ट वैल्यू। प्रॉफिट का केस है तो पॉजिटिव होगा, तो 15 और 1 16/15। अब देखो यहाँ पे ये आ गया कॉस्ट प्राइस, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब इनमें से दिया हुआ क्या है, 1600 रुपए दिया हुआ है। ये 1600 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का जो रेशियो वैल्यू है वो है 16। 16 यूनिट का मान 1600 है, निकालना किसका है, 15 यूनिट का मान है। कितना आएगा यहाँ से 100, 100 गुना गया 15, आपके पास 1500 रुपए। और ये क्वेश्चन पेपरों में आ रखे हैं, एग्जैक्ट डेटा आपके पास देगा। कम चांसेस है कि पॉइंट में आपके पास देगा। पॉइंट में भी देगा अगर वैल्यू, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद 2 स्थान तक देगा बस। जैसे माना 16.23 दे दिया, 33.33 आपको दे दिया, मैक्सिमम इतना ही आपके पास पॉइंट में वो डेटा दे सकता है, अगर पॉइंट में कभी वैल्यू हो। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है आगे आपके पास 37.5% आए। आपको ऐसे भी हो सकता है कि 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 33 सही 1/3।
इसका मान कितना होता है? 1/3 होता है ना? इतना ही तो कर सकता है वो। 37.5% का मतलब क्या हो गया? 37.5%। मुझे बताओ 37% की वैल्यू कितनी होगी? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। कितने लोगों ने याद की? मत करो तुम लोग याद, है ना? अभी देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें आगे, और मेंस में पूछा गया वो क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन आएगा इधर। 37.5% का क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें अभी। इसमें पक्का होगा आपके पास, इसमें ही होगा वो। इसमें अगर नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है? बट मैंने डाला है जहां तक मुझे ध्यान है। 37.5% दो। ये आ गया आपके पास। अब 37.5 को ही आप क्या 3/8 आप पलट लिए होंगे पेज, है ना? निकाला होगा फिर, है ना वैल्यू? तो वो चीज तो नहीं करनी है दोस्त, वही तो नहीं करना है, उसी को तो समझा रहा हूं मैं तब से। इसका आंसर कितना आ गया है? 1,500 रुपये आ गया। अब यहीं पे वो क्रय मूल्य यहाँ दे दे। यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? सेलिंग प्राइस पूछेगा यार। क्या दिक्कत है? कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। 3/8 इस पर सरावत, बहुत बढ़िया। जिस टेबल शेयर के ऊपर ऊपर आप पढ़ने बैठते हो ना, वहां पे मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज की पूरी टेबल, पूरा नोट्स निकाल दो। एक प्रिंट निकाल दो अगर आप लोगों को लिखने में तकलीफ हो रही है, या किताब ही फाड़ दो, चिपका दो। लेकिन चिपका दो बस, और डेली देखो उनको। परसेंट वैल्यू, है ना? नहीं तो परसेंट बहुत परेशान करने, क्योंकि मैं तो सारे क्वेश्चन परसेंट से ही कराऊंगा, बेसिक्स तो मैं जाऊंगा नहीं। फॉर्मूला लगाऊंगा तो हर एक केस में नया फॉर्मूला होगा। विक्रय मूल्य के लिए अलग फॉर्मूला होगा, आपका कॉस्ट प्राइस के लिए अलग होगा, सेलिंग प्राइस के लिए अलग फॉर्मूला होता है। आप आगे जाओगे सिंपल इंटरेस्ट, वहां पे अलग फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास अलग फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले से नहीं जाना, मेथड हमारा एक ही है, रेशियो, बस याद रखना। इसी को हम हर जगह लगाएंगे। चलो, आपको बोला है 216 और आपके पास है 306। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहले आएगा, फिर आएगा विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये। आपको बोला है प्रॉफिट परसेंट का मान क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट पूछा होगा। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है, आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा है। इसको और काट दो ना, क्या दिक्कत है? 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 1 9, साफ पता चल रहा 9 से कट रहा है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा। किस दिन के लिए पढ़ा है? इसी दिन के लिए तो पढ़ा है। मैं चाहता तो शुरुआत में ही अरिथमेटिक शुरू कर सकता था आपकी, इसलिए नंबर सिस्टम से शुरू किया है। 3 से भी कट रहा है ये। 3 से ज्यादा 9 है, 9 से कट रहा है ये, 9 से काटो। 9 दूनी 18, कितना आ गया? 3। 36, 9 चकु 36। 9 तिया 27, 9 चकु 36। फिर से कटेगा ये आपका, किससे कटेगा? 2 से। 2 से कट रहा है। 12 दूनी 24, 17 दूनी 34। कोई दिक्कत है? काटा सही है ना? 9 तिया 27। आपके पास 3 आया, 9 चकु 36। 9 दूनी 18, 3 9 चकु 36, ठीक है। अब देखो, अब कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो है वो 12 है, सेलिंग प्राइस की जो रेशियो है वो आपके पास कितना है? 17। 12 का सामान 17 में बिक गया, कितने का फायदा हुआ? 5 का फायदा हो गया। ये 5 का जो फायदा हुआ है, ये किस पे हुआ है? 12 पे हुआ है, गुना गया 100%। ये मैंने कैसे लिखा? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी। अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये आदत छोड़ने वाला हूँ, ये आदत लिखने की। ये आदत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5 का। किस पे हुआ है? इस 12 पे हुआ है। परसेंटेज में यही तो हमने किया है, गुना गया 100%। कटेगा ये किसी से? बताओ। 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 25 बार। 25 पंजे 100। 25/3। 3 चकु 12। 3 एकम 3, 41 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मात्र और मात्र एक ऑप्शन आपके पास बी है, 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है। कितना आ गया आंसर आपके पास? 41% के आसपास वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नेक्स्ट। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अच्छा तो ज्यादा नहीं है,
जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, अगर वो आपने अच्छे से समझ ली है तो ये भी समझ जाओगे। चलो ट्राई करो जरा इसको करने की, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। देखना, प्रॉफिट परसेंट को गेन भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पे गेन लिखा होगा कि 25% का गेन हो रहा है, तो गेन मतलब ये आपका प्रॉफिट ही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो, यदि लाभ जो है ना, ये प्रॉफिट है, वो सेलिंग प्राइस का क्या है, 2/7 पार्ट है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या हो। प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 2/7 क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या रही हो। 7/2, 5/2, ठीक है। आंसर आ गया इसका। कितना रहा आंसर बताओ। सी आ रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जैसे सपोज दैट अभी तक मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन को भूल जाओ। जैसे मैंने कह दिया आपको प्रॉफिट परसेंट आपके पास हो रहा है 20% का, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1/5। ये हमारे पास क्या था, सीपी था। अब सीपी से जब आपको एसपी निकालना है तो आसान था, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, 5 और 1 6, ये 5 है तो 5 और 1 6। अब अगर माना आपके पास ये दे दे, क्या दे दिया है यहाँ पे, इसकी जगह माना यहाँ पे ये 6 दे दिया है, और बोल दिया है ये सेलिंग प्राइस है, और बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भैया, जब आप किसी सामान को 6 रुपए में बेच रहे हो और आपको उस पे 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो खरीदा कितने का होगा, कम का खरीदा होगा ना। तो उस केस में क्या होगा, 6 - 1 5। उल्टा होगा, केस की नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। देखो कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है ना। देखो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे बोला है यदि लाभ जो है प्रॉफिट है, गेन लिखो या प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का क्या है, कितना हिस्सा है, 2/7 पार्ट है। सेलिंग प्राइस के सामने आपका 7 है, प्रॉफिट के सामने आपके पास 2 है। क्लियर है। अब आपको पहले से ही यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया है, जबकि यहाँ पे कौन था अभी तक, कॉस्ट प्राइस था। अब आपका सामान बिक चुका है 7 का, लेकिन जब 7 का बिका तो कितने का फायदा हुआ, 2 का। कॉस्ट देखो, प्रॉफिट के केस में हमेशा आपके पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, किससे, कॉस्ट प्राइस में। साफ साफ बोला है प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो वैल्यू होगी ना, कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो वैल्यू वो 7 से कम होगी, क्योंकि प्रॉफिट का केस है। और 7 से कितना कम होगा, 7 - 2 करोगे तो 5, 5 के साथ 2 जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। यही तो खेल है। यहां से जब यहां जा रहे हो तो यहां से पीछे आ सकते हो, कैसे, जब आपको प्रॉफिट का वैल्यू दिया हो। समझ में आ रही है बात, ठीक है। देखो दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे। मैंने आपको सिंपल बोला, प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जब भी करोगे तो प्रॉफिट आएगा। अगर आपके पास, अगर आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को आप इधर भेजेंगे, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही तो होगा। समझ में आ रही है बात। अब आपको दिया क्या है, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है 2/7। इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 2 है। आपको क्रॉस प्राइस का रेशियो अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस का रेशियो 7 है, तो प्रॉफिट कितना है, 2 आ गया, 5 लो। जो मैंने शुरू में बताया है उसी का यूज करके मैंने ये बता रहा हूँ। ये तो मैं बेसिक के लिए बता रहा हूँ ऐसा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है ना आपको। एग्जाम में ये समझना पड़ेगा, प्रॉफिट का केस हुआ है, अगर आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, कहीं ना कहीं जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसमें उतने को माइनस करना है सेलिंग प्राइस से। जब माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे, वो वैल्यू आपकी किसकी होगी, कॉस्ट प्राइस की। अब कॉस्ट प्राइस का मान हमारे पास 5, ये 7 हमारे पास सेलिंग प्राइस था, ये 5 हमारे पास प्रॉफिट था। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। अब वो पूछना चाह रहा है, बताओ प्रॉफिट परसेंट का मान क्या है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 2 का हुआ है। और किस पे होगा, अपॉन में आएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस ही आएगा, गुना गया 100%, तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%।
और आपने अगर 7 पे किया होगा तब कुछ अलग आ रहा होगा, 7 पे नहीं आएगा, बट्टे में हमेशा आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस वैल्यू आएगी। यानी 40% इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40% इसका क्या होगा, हमेशा करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा अपॉन में जब सीपी होगा, जो वैल्यू फिक्स होती है उस पे निकाला जाता है, इस पे कभी भी नहीं निकालना है। अगर इस पे निकल जाता तब तो आसान था, अगर इस पे निकल जाता तो आसान था, इसीलिए तो हमने सीपी निकाला है। जब सीपी का पता चल जाएगा तभी तो आप पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ना। समझ में आ रही बात। इसमें सिर्फ इतना घुमाया था, बाकी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ा लेवल अप कर दिया था मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी इतना घबराने वाली इसमें बात नहीं है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हो और वही यहाँ पे अगर लॉस का केस होता तब तब हमारा प्लस होता, 7 + 2 तब 9 होता है। 9 और 7, तभी तो 2 का लॉस हुआ है। देखो इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ, इसी को मैं कैसे बना सकता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला डेटा आपके पास क्या था, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का क्या था, 2/7 था, ठीक। ये आपके पास सेलिंग प्राइस का, ये आपके पास प्रॉफिट का। अगर मुझे सीपी का रेशियो निकालना है, सेलिंग प्राइस 7 दिया हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है 2 पे, यानी जितने का सामान होगा वो यहाँ पे होगा, जितने में बेचा होगा वो यहाँ पे होगा। 5 का सामान जब आप 7 में बेचोगे तभी तो 2 का प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस 5 था। अब इसी केस में ऐसा भी हो सकता है, लॉस और आपको सीपी दे दे, एसपी दे दे, और यहाँ पे 2/7 दे दे। ये आपका लॉस का केस है, ये आपके पास सेलिंग प्राइस का केस है। अब इसमें बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। लॉस के केस में हमेशा आपके पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इस केस में सेलिंग प्राइस अगर 7 है, अगर आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ है तो आपने उसको खरीदा कितने में है, 7 - 2। अगर 2 का नुकसान हो तो 7 + 2 करना पड़ेगा, तभी तो 9 आएगा। 9 का सामान जब 7 में बिकेगा तभी तो 2 का नुकसान होगा ना। समझ में आ रही बात। यही क्वेश्चन वो आपसे लॉस पे पूछ सकता है, यही क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट पे पूछ दिया गया है। और मेंस में सवाल आ रखा है, सीजीएल मेंस में अधिकतर बच्चे वहां पे क्या कर दिया, आंसर पता ही नहीं, 7 पे निकाल दिया, सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया वहां पे। कईयों ने 28 टिक मार दिया, कईयों ने कुछ वहां पे टिक मार दिया। ठीक है, तो कंसेप्ट पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, जो रटेगा भैया समझ लो फिर उसका सत्यानाश होने वाला है। अब जब रटना ही है तो फिर एक किताब दे देता हूं मैं आपको कि इस किताब को ले लो, रटते रहना एक तरफ से। चलो, अब देखो, 2-2% आ गया है सर, क्या दिक्कत है, 2-2% वैल्यू आ गई है। 450 रुपए के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूं, किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 675 है, 470 है, 150 है, एंड आपके पास है 400। ठीक है, चलो कितना आ रहा है, यहाँ पे भी किसी का 28.56 आंसर आ रहा था। 28.56 नहीं होगा इससे पहले वाले का आंसर, मैं आपको बता दूं, ठीक है। कितना आया, आगे इसका आंसर बताओ। हो गया। अब देखो, उसने यहाँ पे क्या घुमा दिया आपको पता है, दो दो आपके पास परसेंट में वैल्यू देती है, ठीक। अब ये जो आपके पास सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, 450 रुपए में कोई आर्टिकल क्या है, कोई बुक से उसको बेचना है। जब हमने बेचा है तो 20% खो दिए, 20% खो दिए। मुझे ये बताओ, जब मैंने वो आर्टिकल खरीदा होगा उस टाइम उसकी परसेंट वैल्यू क्या रही होगी। एक सवाल मेरा आप लोगों से ये, मैंने ये मार्केट खरीदा है, मार्कर मैंने मार्केट से खरीदा है, मुझे कितने भी रुपए का पड़ा है ये, मुझे ये बताओ इसकी परसेंट वैल्यू उस टाइम क्या है। 100% हुई होगी। मैंने बोला है कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, 100% होगा, क्योंकि ये आपके हाथ पे बिल्कुल भी नहीं होगा।
अब देखो आपके पास दिया हुआ क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450, यहाँ पे लॉस दिया है 20। अब हासिल कितना करना है, 20% अतिरिक्त हासिल करना है। ठीक है, देखो आपके पास 100% वाला मेथड आपको मालूम होगा। 100% हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। आपको दिया क्या है, 450 रुपए। ये बेचने की कंडीशन है। अगर यहाँ पे ये बोला होता कि 450 रुपए में कोई किताब खरीदी गई है, तो सीधा सीधा उसका मतलब ये है कि 100% की वैल्यू 450 है। लेकिन 450 रुपए में एक किताब बेचकर 20% खो दिया है, तो 100% में से 20% चले गया, कितना बच गया, यानी ये 80% का मान है। क्या है ये, 80% का मान है, खो दिए। कितना खो दिए, माना आर्टिकल पहले कुछ भी पढ़ रही, माना बुक्स पहले 500 की पढ़ रही थी, या आपके पास 460 की पढ़ रही थी, 470 की पढ़ रही थी, 480 की पढ़ रही थी, हमें उसी से मतलब नहीं। लेकिन हमें इतना मतलब है, जब हमने 450 रुपए में कोई बुक्स बेची, तो हमें 20% का लॉस हुआ है। जब खरीदी होगी तो 100% था, जब बेच दी, उसमें बेचने पे क्या हुआ, 20% का लॉस हुआ। 100 - 20, 80%। अब निकालना क्या है, 20% अतिरिक्त क्या करना है, वसूलना है कहीं ना कहीं से। माना मेरे पास दो किताबें, एक किताब मैंने पहले बेच दी और मेरे को उस पर 20% का नुकसान हुआ। अब मेरा मालिक आता है, बोलता है भाई 20% का मुझे भी किसी हालत में अतिरिक्त क्या चाहिए, फायदा चाहिए। तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 100% है। अब मुझे 100 से 20% अधिक कमाना है, तो कितना हो जाएगा, 100 + 20, 120%। यानी हमें 120% का मान निकालना है। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से ये जीरो खत्म, चार से दो बार में, चार से ये तीन बार में, दो से इसको काटो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो पंजे 10, गुना करो, 235 गुना गया तीन, कितना आ रहा है, इकाई के स्थान पे पांच किसका है, ये तीन पंजे 15, पांच, एक तीन तिया 9, और एक 10, 1 मिनट यहाँ पे, तीन पंजे 15, कितना आ रहा है ये, 225। दो दूनी चार, 235 गलत लिख दिया मैंने, 225 हो गई। दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंजे 10, ठीक है। 235 मैंने गलत लिख दिया है, 225 गुना गया आपके पास ये 3, तीन पंजे 15 का पांच, एक तीन दूनी छह और एक सात, तीन दूनी छह, 675 रुपए की वो किताब रही हो। कितने की किताब थी, 675 रुपए की। जब मैंने इसको 450 रुपए में बेचा, मुझे 20% का नुकसान हुआ। मुझे अतिरिक्त क्या करना है, 20% क्या करना है यहाँ पे, हासिल करना है। नहीं, 675 आपके पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, ये कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, ये आपके पास क्या होगा, 120% का मान होगा। यानी आपके पास जो आपने अतिरिक्त हासिल किया है, ठीक है, जो आपने क्या किया है, अतिरिक्त हासिल किया है, वो आपके पास वो वैल्यू, कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं था। ठीक, 20% अधिक हासिल करने के लिए उसको कितने में बेचना चाहिए, तो जब हम उस आर्टिकल को 675 रुपए में बेचेंगे, तब आप 20% अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, उसमें कमाई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये था। ठीक है, तो जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन आपके वैसे ही होंगे जो मैंने अभी तक करवाए हैं, वो तो टाइप 1 टाइप 2 में आप उसको मान सकते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 100, आगे आगे धीरे, अभी आगे आपके पास बेईमान दुकानदार, इसी में पढ़ेंगे हम। बेईमान दुकानदार आएगा आपके पास, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना, आपके पास, आप हंस रहे हो, आप लोग हंस रहे हो, ठीक है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का, जैसे यहाँ पे माना एक क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, इधर आएगा आपके पास डिसऑनेस्ट शॉपकीपर आएगा, ठीक है। मजेदार देखो, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। माना आपके गांव में क्या है, दुकान है, आप शहर में चले गए, शहर में क्या कर दिया आपने, 1 किलो चीनी खरीदी है 40 रुपए की, गांव में आपने बेच दिया उसको 60 रुपए की। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मैं इसको 60 नहीं 55 रुपए में दिखा रहा हूँ तुम्हारे डिस्काउंट, और 55 की मुझे वहां से पड़ी है, बोलते हैं ना दुकानदार ऐसे ही। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं बेईमान दुकानदार पे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो, और क्या बोला है, बेचने का दावा करता है, पर यह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम। बेईमानी किस तरीके से होगी, या तो रुपए में होगी। अब माना कोई शर्ट बेच रहा है, तो वो किलो के हिसाब से थोड़ी ना बेईमानी करेगा, कि 1 किलो शर्ट या 2 किलो शर्ट मुझे चाहिए, 1 किलो जूता या 2 किलो जूता। ऐसा कभी सुना है आप लोगों ने, नहीं है ना। तो किलो वाला कहाँ पे आएगा, जहाँ पे 1 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम चीनी। तो बेईमानी या तो वो इस तरीके से करेगा कि 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम तोलेगा, है ना। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि माना आपकी गांव में दुकान है, आप शहर में आ गए देहरादून, बिल्कुल आपको चीनी वगैरह खरीदनी, आपको क्या है, 10 किलो चीनी। दुकानदार ने आपको बोल दिया है कि जाओ भाई अंदर गोदाम में भर दो। आपने 10 किलो की जगह क्या कर दिया,
11 किलो चीनी उसमें डाल दिया और तोल दिया कि मालिक बिल्कुल सही है, मेरा मेरा तो आप पे बिल्कुल भरोसा है। उसने क्या बोल दिया आपको, जिससे आप सामान ले रहे हो, आप तो हमेशा आते हो, आप पे मेरे को पूरा भरोसा है। लेकिन एक्चुअल में उसने रेट किसका दिया, 10 किलो का दिया। जो उसने रुपए रुपए दिए हैं वो 10 किलो के दिए, लेकिन उठाया उठाया उसने कितने का माल है, 11 किलो उठाया, एक अतिरिक्त उठाया है। तो बहुत सारा खेल आगे होने वाला है यहाँ पे। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ये हमारा लास्ट का टाइप है। ठीक है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे बिल्कुल, एक एक को। ठीक है, और अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है, दोबारा आप लोग एक बार घर पे देखेंगे। रिवाइज आपके पास इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग रिवाइज इसमें नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ से मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, ठीक है। आप कितनी बार भी पढ़ लो, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप उतना भी रिवाइज कर रहे हैं, जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है केवल उसी का रिवाइज करो। मॉक टेस्ट लगा रहे हो केवल, हाँ ऐसे हो सकता है कि कुछ लोग फुल मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। अब या तो वही लगा रहा होगा जिसको ज्यादा घमंड है अपने आप पे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो सारे घमंड आगे चूर होने वाले हैं सबके। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों के दोस्त हैं जो घर में बिल्कुल यात्रा पे गए हैं कहीं, कोई अमृतसर गए होंगे, कोई पंजाब गए होंगे, या फिर कोई कहीं गए होंगे, है ना, उनको बुला दो कि अब समय आ चुका है कि ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको कल वाले सेशन में।